एक समय की बात है, रामपुर नामक गांव में रामलाल नामक एक बूढ़ा रहता था। वैसे तो उसकी आयु अधिक न थी, पर समय के फेर तथा बीमारी ने उसे बूढ़ा बना दिया था। भगवान की दया से उसके पास किसी चीज़ की कमी न थी। उसका घर धन धान्य से भरपूर था। 4 लड़के भी थे। उनके नाम दुर्बुद्धि, बुद्धू, वक्रबुद्धि तथा प्रताप थे। तीनों बड़े भाई हट्टे कट्टे तथा लंबे चौड़े दैत्य के समान थे। बुद्धि में नाम मात्र की थी। वे तीनों पिता का कहना भी न मानते थे तथा अपने छोटे भाई प्रताप को बहुत तंग करते थे। वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इनके विपरीत प्रताप एक आज्ञाकारी युवक था। यद्यपि वह अपने तीनों भाइयों से कमज़ोर था और फिर भी वह काफ़ी बलवान था। अपने पिता को संतुष्ट रखता तथा उनकी सेवा करता था। गरीबों के लिए वह सब कुछ करने को तैयार रहता था। जबकि तीनों बड़े भाई गरीबों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। वे अमीरों के साथ रहकर घमंडी हो गए थे। पिता के धन को वे इस तरह उड़ाते कि पिता रामलाल भी सोचता कि मैंने इस धन का क्या करना है, मैंने तो मरना ही है, इन्हें करने दो जो कुछ यह करते रहें। पर इस पर भी उसने उन्हें 1-2 बार समझाया, पर वे न माने। एक दिन रामलाल ने प्रताप को बुलाया और कहने लगा, बेटा, मैं अब अधिक समय जीवित नहीं रहूँगा। तेरे तीनों भाई बड़े हैं, बलवान हैं तथा निर्बुद्धि हैं। वे तुझे धन में से कोई हिस्सा न देंगे। इसलिए मैंने तेरे लिए घुड़साल के छप्पर में धन रख दिया है। मेरे मरने के बाद तू उस धन को निकाल लेना तथा किसी दूसरे शहर में जाकर गुजारा कर लेना। मैं तुझे और कुछ नहीं दे सकता। यह सुनकर प्रताप की आंखों से आंसू निकलने लगे तथा वह रोता हुआ कहने लगा, पिताजी, आप ही तो इस दुनिया में मेरे सब कुछ हो। यदि आप ही ऐसी बात कहेंगे तो मैं किसके सहारे रहूँगा। कुछ दिन बाद रामलाल चल बसा। तीनों बड़े भाई बहुत खुश हुए कि चलो, रास्ता का कांटा तो हटा। बुढ़ा हर वक्त टोकता रहता था, अब कोई टोकने वाला तो न हुआ। दिन बीतते गए। अब तीनों बड़े भाई धन के लिए आपस में लड़ने लगे। आखिरकार तीनों ने धन का बंटवारा कर लिया। वे तीनों प्रताप को भूल ही गए, जो पिता के मरने से बहुत दुखी था। जब उसका ध्यान आया तो उसे देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। प्रताप को क्या मिलेगा? प्रताप ने कहा, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। पिताजी मुझे मेरे धन की जगह बता गए हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। भोले भाले प्रताप ने उन दुष्ट भाइयों को सब कुछ बता दिया। उसने यह न सोचा था कि ये दुष्ट यह धन भी छीन लेंगे, और वही हुआ जो उसने सोचा भी न था। तीनों भाइयों ने उसे खूब मारा। आखिरकार उसे धन का पता बताना ही पड़ा। बड़ा भाई दुर्बुद्धि वहाँ से धन की पेटी उठा लाया। जब उसने पेटी खोली तो उसकी आँखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उसमें इतना धन था कि जिससे वे सारा गांव खरीद सकते थे। इसके अलावा उसमें एक चमचमाती तलवार भी पड़ी थी। यह देखकर छोटे भाई प्रताप की आंखों में खून उतर आया, पर वह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इस अन्याय को देख मझले भाई बुद्धू के दिल में थोड़ा सा रहम आ गया। उसने प्रताप को अपने हिस्से में से कुछ धन दे दिया तथा वह तलवार भी दे दी जो संदूक से निकली थी। इसके साथ ही उसने उसे वहाँ से जाने को कहा।
छोटा भाई उनके अत्याचारों से वैसे भी तंग आ चुका था। उसने धन को थैले में डाला, तलवार को कमर में बांधा और घुड़साल से एक बढ़िया सा घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर शहर की तरफ चल दिया। जब वह शहर पहुंचा तो रात होने को थी। रात बिताने के लिए उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक आदमी ने आकर दरवाज़ा खोला तो उसने रात भर ठहरने की जगह मांगी। वह आदमी उसे अंदर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय उसने तलवार एक तरफ रख दी। उस आदमी ने, जो कि बुद्धिमान था, तलवार उठा ली और उसे देखने लगा। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उससे कहने लगा, नवयुवक, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारी तलवार जादुई है। तुम इससे जो भी कहोगे वह पूरा होगा, पर यदि तुम कायर होंगे तो यह तलवार तुम्हारा गला काट देगी। यह सुनकर प्रताप बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन वह फिर सफ़र पर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि एक जगह उसे भीड़ दिखाई दी। उसने एक आदमी से कारण पूछा तो उसने बताया कि उस देश की राजकुमारी को कोई जादूगर उठा ले गया है। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि जो कोई भी राजकुमारी को उस जादूगर से छुड़ा लाएगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी तथा आधा राजपाट दे दिया जाएगा। यह सुनकर प्रताप ने सोचा कि चलो बहादुरी आजमाने का एक काम तो मिला। फिर उस आदमी से पूछा कि क्या किसी को यह पता नहीं कि राजकुमारी कहाँ है तथा किस जादूगर के कब्जे में है। उसने आदमी ने कहा कि राज ज्योतिषी ने सिर्फ यह बताया है कि राज्य के दक्षिण की तरफ जंगलों के पार किसी जादूगर के कब्जे में है तथा वहाँ कोई जा नहीं सकता। प्रताप ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह राजकुमारी को अवश्य छुड़ा लाएगा। यह सोचकर वह दक्षिण की तरफ चल दिया। काफ़ी देर चलते रहने के कारण उसका घोड़ा और वह काफ़ी थक गए थे। उसने आराम करने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई पर उसे कोई ठिकाना नज़र नहीं आया। इसलिए उसने वहीं पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। उसने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया तथा खुद पेड़ के नीचे बैठ गया। तलवार को खोलकर उसने अलग रख दिया तथा भोजन करने की सोची। भोजन तो खत्म हो चुका था। यह देखकर वह बहुत घबराया, पर उसे अपनी जादुई तलवार का ध्यान आया। उसने तलवार को उठाकर कहा, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। यह कहते ही तलवार उसके हाथ से उड़ गई तथा कुछ क्षणों में उसके पास भोजन मौजूद था। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और भोजन करने लगा। यह घटना दूर खड़ा एक जादूगर देख रहा था। उसने तलवार चुराने की सोची। उसने सोचा कि यदि यह मुझे मिल जाए तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। जब प्रताप सोकर उठा तो उसका हाथ तलवार पर गया, पर आश्चर्य, उसकी तलवार गायब थी। तलवार को गायब देख वह बहुत घबराया और इधर उधर ढूंढने लगा, क्योंकि उसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह तलवार ढूंढ ही रहा था कि उसे एक चीख सुनाई दी। वह फौरन दौड़ा। जब उसने वह दृश्य देखा तो समझ गया कि यह व्यक्ति उसकी तलवार चुराने की कोशिश में था, पर तलवार तो सिर्फ बहादुर व्यक्ति के लिए थी, इसलिए उसे मार डाल रही थी। प्रताप को देखकर जादूगर ने हाथ जोड़कर कहा, अपनी इस तलवार को रोक लो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यह सुनकर प्रताप को दया आ गई। उसने तलवार को रुकने का आदेश दिया तथा उसे अपनी कमर में बांध लिया। प्रताप ने तलवार से दवा मंगाकर उस जादूगर को लगवाई तथा उसके बारे में पूछा। जादूगर ने कहा, मैं एक छोटा सा जादूगर हूँ, मेरा नाम नगीना है। पहले मैं यहाँ से कुछ दूर एक जादूगर
के प्रदेश में रहता था। वहाँ का सरदार बड़ा जादूगर है। अभी कुछ दिन हुए वह एक सुंदर राजकुमारी को उठा लाया है। मैंने बहुत कहा कि उसे वापस भेज दे, परंतु वह नहीं माना, बल्कि मुझे मार पीट कर भगा दिया। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तभी मेरी नज़र तुम्हारी जादुई तलवार पर पड़ी। मैंने सोचा कि यदि यह तलवार प्राप्त हो जाए तो मैं उससे बदला ले लूँगा। आगे का हाल तो आपको पता ही है। यह कहकर वह चुप हो गया। प्रताप ने प्रसन्नता से उसकी तरफ देखा और पूछने लगा, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो जहाँ तुम्हारा प्रदेश है? मैं भी राजकुमारी को छुड़ाने जा रहा हूँ। हम तुम दोस्त हैं। तुम मेरी मदद से उससे बदला ले लो तथा मैं राजकुमारी को छुड़ा लाऊं। जादूगर नगीना ने निराश स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, क्योंकि रास्ते में आदमखोर दानवों की बस्ती है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मेरे पास अब कोई जादुई उड़न खटोला भी नहीं है जिस पर हम बैठकर उड़ सकें। यह सुनकर प्रताप ने पूछा, यदि तुम मेरी तलवार चुरा लेते तब तुम अपना बदला किस प्रकार लेते तथा वहाँ किस प्रकार जाते? तब जादूगर नगीना ने कहा कि 2 महीने बाद जादूगर मोडक अपनी शक्ति से मुझे बुला लेता, तब मैं अपना बदला ले लेता। आखिर दोनों ने सलाह बनाई कि आदमखोरों की बस्ती से ही जाना होगा और उन्हें मारना होगा। यह सलाह बनाकर दोनों वहाँ से चल दिए। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया जिसमें बड़े बड़े दैत्य घूम रहे थे। उनको देखकर जादूगर नगीना घबरा गया, पर प्रताप ने उसे तसल्ली दी और वे भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद उन्होंने आगे के कार्यक्रम के बारे में सोचा। प्रताप ने कहा कि हमें रात में इस बस्ती को पार करना चाहिए ताकि अधिक खून खराबा भी न हो और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। दोनों आराम करने के लिए वहीं लेट गए। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने घबराकर तुरंत आँखें बंद कर लीं, क्योंकि ठीक सामने मैदान में आग जल रही थी और वे रस्सों में बंधे हुए थे। यह देखकर नगीना घबरा गया और कहने लगा, मित्र, हम आदमखोरों के हाथ पड़ गए हैं। गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है और वे बहुत दूर तक सूंघ लेते हैं। अब हमारे बचने की कोई आशा नहीं। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र मत करो। जब तक हमारे पास जादुई तलवार है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वे बात कर ही रहे थे कि उन्हें शोर सुनाई दिया। तब उन्होंने देखा कि आदमखोर 2 व्यक्ति को बांधकर नाचते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। सब दैत्यों ने उनके चारों तरफ घेरा डाल लिया तथा दोनों बंदियों को भी उनके पास पटक दिया। दोनों व्यक्ति बेहोश थे। जब उन्हें होश आया तो वे बहुत घबराए हुए थे। प्रताप ने नगीना से पूछा कि यह अब हमारा क्या करेंगे? तो नगीना ने कहा कि हम चारों बंदियों को भूनकर खाएंगे। जल्दी से जल्दी जो कुछ हो सके कर लो, नहीं तो मौत निश्चय है। प्रताप ने उसे तसल्ली दी और बाकी बंदियों की तरफ देखा जो पूरी तरह होश में आ चुके थे। प्रताप ने उनसे पूछा, आप कैसे बंदी बन गए? यह सुनकर एक ने उत्तर दिया, हम दोनों भाई हैं तथा भीषमपुर के राजकुमार हैं। हमारी बहन राजकुमारी को कोई बड़ा जादूगर उठा ले गया। हम उसे छुड़ाने जा रहे हैं। इनसे टक्कर हो गई, हमारे सैनिक मारे गए तथा हमें बंदी बना लिया गया। हम भी अब कुछ क्षण के मेहमान हैं। यह सुनकर प्रताप ने सोचा कि चलो 2 से 4 हो गए। उससे उन दोनों राजकुमारों को, जिसका नाम राम और श्याम था, सारी बातें बताईं कि वह दोनों भी उसी काम से अर्थात राजकुमारी को छुड़ाने जा रहे हैं। हमें भी इन्होंने पकड़ लिया। राजकुमार भी खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी क्षण भर की थी, क्योंकि उन्हें दैत्य ने मार कर खा जाना था। उनके मन की स्थिति जानकर प्रताप ने कहा, आप फिक्र न करें, मेरे पास जादुई तलवार है, वह हमें बचा लेगी।
यह सुनकर राजकुमार खुश तो हुए पर वे संतुष्ट न थे। 4 दैत्य उन्हें आग में डालने के लिए आगे बढ़े। उसी समय प्रताप ने अपनी तलवार पर हाथ रख कर कहा, हमारे बंधन काट दो और इन 4 दैत्यों को मार दो। इतना कहते ही तलवार अपने आप कमर से निकल गई तथा हवा में उड़कर उनके बंधन काटकर दैत्यों की ओर लपकी। फौरन उनके सिर जमीन पर लुढ़कते नजर आए। यह देखकर 4 बंदी तो प्रसन्न हो गए पर दैत्य घबरा गए। वे फिर चारों तरफ से आगे बढ़ने लगे। यह देखकर प्रताप ने कहा, जो आगे बढ़े उसका सिर काट दो और हम 4 की रक्षा करो। प्रताप के कहते ही तलवार उनके चारों तरफ घूमकर दैत्यों के सिर काटने लगी। 4 दैत्य उनके पास पहुंच गए और तलवार अभी दूर कहीं दैत्य को मार रही थी। जैसे ही दैत्य उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, चमत्कारिक रूप से 4 तलवारें हवा से निकली और उन 4 के सिर जमीन पर लौटती नजर आई। यह देखकर दैत्य सरदार घबरा गया तथा माफ़ी मांगने लगा। तब राजकुमार ने तलवारों को रुकने को हुक्म दिया। दैत्यराज ने उनसे माफ़ी मांगी। दोनों राजकुमार नगीना और प्रताप बहुत प्रसन्न थे कि अब राजकुमारी को छुड़ाने में अधिक मुश्किल नहीं पड़ेगी। वे तीनों प्रताप का बहुत आदर करने लगे थे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। तभी दैत्यराज ने प्रस्ताव रखा कि वह अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। प्रताप ने कहा, आप हमारे दोस्त नगीना की शादी अपनी लड़की से कर दें। जब उन्होंने उसकी लड़की को देखा तो बड़े हैरान हुए क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। नगीना की शादी राजकुमारी दिलेला से कर दी गई। प्रताप ने दैत्यराज से चलने की आज्ञा मांगी। दैत्यराज ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ मदद कर सकूँ क्योंकि वह जादूगर बहुत दुष्ट है। प्रताप ने उसे मना किया भी पर वह नहीं माना। जब प्रताप उसे एक जादुई तलवार दी, अब 5 के पास एक एक जादुई तलवार थी। वे आगे चलने लगे। दैत्यराज ने कहा कि मैं अपनी सेना के लिए भी तैयार करता हूँ, परंतु नगीना ने उसे मना कर दिया और कहा कि वह जादूगर सेना को चुटकी बजाते ख़त्म कर देगा। इससे बेहतर है यह होगा कि हम चुपके से हमला कर उसे मार दें। ऐसा निश्चय कर वे आगे बढ़े। एक जगह उन्होंने थोड़ा सा आराम किया। तब प्रताप ने पूछा, मित्र नगीना, अब तुम्हारा प्रदेश कितनी दूर है? नगीना ने कहा, बस थोड़ी दूर पर है। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ हमारा प्रदेश है। यह कहकर नगीना ने एक लकीर की तरफ इशारा किया। जैसे ही सब आगे बढ़ने लगे कि नगीना ने उन्हें रोक दिया। कहने लगा कि अब हम आगे इस तरह नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर कदम रखेंगे आग की लपटें हमें भस्म कर देंगी। विश्वास दिलाने के लिए उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और लकीर के ऊपर फेंक दिया। लकीर के पार जाते ही वह पत्थर जलकर राख हो गया। फिक्र किस बात की थी? प्रताप ने कहा, अपनी अपनी तलवारों को पकड़ो और उड़ने की तैयारी करो। यह कहकर उसने तलवार को पकड़ा। बाकी 4 ने भी उसका अनुसरण करते हुए तलवारों से उड़ने को कहा। उसी क्षण वे उड़ने लगे पर अचानक ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे बेहोश हो गए क्योंकि उधर जादूगर अपने जादू के शीशे से सब कुछ देख रहा था। उसने जादू से उन्हें पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। परंतु शायद यह जादूगर का दुर्भाग्य था या उनका सौभाग्य कि इनके तलवारें अभी इनके पास ही थीं। नगीना ने होश में आते ही तलवार को पकड़कर कहा, हम सब के बंधन काट दो। पर आश्चर्य, उनके बंधन न कटे। जादूगर के जादू के आगे जादुई तलवार कमज़ोर पड़ गई थी। नगीना ने इधर उधर देखा तो वहाँ प्रताप न था। थोड़ी देर में सबको होश आ गया। वे आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगे। तब नगीना ने कहा, हम सब जादूगर मोडक के कब्जे में फंस गए हैं। प्रताप का पता नहीं, या तो वह अन्य जगह कैद में है या कैद हुआ ही नहीं। यह सुनकर सब घबरा गए तथा दरवाजे की तरफ देखने लगे।
दरवाज़ा खुला और 4 आदमी अंदर आए और सब उठाकर ले गए और ले जाकर एक सिंहासन के नज़दीक पटक दिया। वही हुआ जिसकी नगीना को आशंका थी। जादूगर मोडक आते ही उस पर क्रोध करने लगा और कहने लगा, नगीना, तुम एक कमीने इंसान हो जो अपने सरदार से लड़ने के लिए इन 3 मनुष्यों को लाए हो, पर तुम्हें पता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, फिर भी तुम मुझसे लड़ने चले आए और तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें पकड़ कैसे लिया, इसलिए यह भी देख लो। यह कहकर उसने जादुई शीशा दिखाया और कहा, जो भी वस्तु ज़मीन से ऊपर उठती है वह मेरी नज़र में जाती है। यही तुमने गलती की, अगर तुम ज़मीन पर होते तो शायद मैं तुम्हें न पकड़ पाता। उधर प्रताप ने तलवार को हाथ में पकड़ उड़ने को कहा। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई जहाँ एक जाल उत्पन्न होकर उन पर गिरने ही वाला था। प्रताप अपने साथियों को इससे बचाना चाहता था पर बचा न सका, परंतु उसने तलवार को नीचे जाने का आदेश दिया और खुद बच गया। चारों साथियों की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने हिम्मत न छोड़ी। वह समझ गया कि जादूगर किसी वस्तु को से सबको देख लेता है। तब उसने सोचा कि अगर मैं दिन में जाऊंगा तो देख लिया जाऊंगा, शायद रात को निकल जाऊं, क्योंकि रात को तो वह नींद में होता होगा। यह सोचकर प्रताप ने पूरा दिन वहीं बिताया और रात हो जाने पर तलवार के सहारे उड़कर लकीर के पार उतर गया तथा आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी से नीचे आकर वह एक जगह ठहर गया और इधर उधर देखने लगा। उसे वहाँ छोटे छोटे मकान और उन्हीं के बीच में एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। प्रताप ने सोचा कि यही उस जादूगर का महल हो सकता है। वह महल की तरफ चुपचाप बढ़ चला। रात बीत चुकी थी और दिन निकलने वाला था, इसलिए उसने जादुई तलवार को कहा कि महल की छत पर उड़ चलें। एक क्षण में वह छत पर पहुंच गया तथा वहां पर छुप गया। थोड़ी देर बाद वह नीचे उतरने लगा, तभी अचानक उसे जादूगर की आवाज़ सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो उसे अपने चारों साथी बंधे दिखाई दिए और जादूगर मोडक तलवार लेकर जादूगर नगीना को मारने बढ़ा। ठहरो, जादूगर मोडक को आवाज़ सुनाई दी। वह क्रोध से कांप गया। उसकी नज़र ऊपर गई। उसके साथ ही चारों साथियों की नज़रें भी ऊपर गईं। फिर वे भी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि केवल जादुई तलवार के सहारे प्रताप जादूगर ही जीत सकता है। जादूगर मोडक ने कहा, तुम कौन हो और मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूँ? प्रताप ने कहा, मुझे पता है जादूगर मोडक, इसलिए मैं इतनी दूरी से तुम्हारा काल बनकर आया हूँ। यदि तुम में हिम्मत हो तो मुझसे अकेले लड़ लो, और यदि तुम जीत गए तो मैं वापस चला जाऊँगा, और यदि तुम हार गए तो राजकुमारी को वापस करना होगा। जादूगर चीखा, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह कहकर उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया तथा कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसी समय 2 देव आकाश से उतरते दिखाई दिए। प्रताप भी उसी समय अपनी तलवार निकाली और क्रोध में जमीन पर पटक दी। उसी समय चमत्कार हुआ और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने एक पिशाच खड़ा था। वह कह रहा था, मालिक आज्ञा करो। प्रताप ने कहा, दोनों दैत्यों को मार डालो। आज्ञा पाकर पिशाच ने दोनों दैत्यों को मार डाला। फिर प्रताप ने उसे जादूगर को मारने की आज्ञा दी। जादूगर उसे देखकर डर गया, क्योंकि उससे बड़ा देव उसके कब्जे में नहीं था। उसने पिशाच पर जादू भी चलाया, पर जादू न चल सका। पिशाच उसकी तरफ बढ़ा, तभी जादूगर ने जादू से दैत्यों की पूरी सेना इकट्ठी कर दी, पर दैत्य की सेना उसके सामने भी न टिक सकी। अब जादूगर मोडक घबरा गया और अपनी तलवार लेकर आकाश में उड़ गया। पिशाच भी उसका पीछा करता हुआ आकाश में उड़ गया।
तब जादूगर नीचे आ गया और प्रताप से कहने लगा, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पिशाच को रोको। यह सुनकर प्रताप ने पिशाच को रोक दिया और जादूगर मोडक को मार डाला। जादूगर के मरने पर सब खुश हुए। तब वे महल में जाकर राजकुमारी को ढूंढने लगे। आखिरकार राजकुमारी एक कमरे में मिल गई। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रताप ने जादूगर नगीना को वहाँ का सरदार बना दिया और चारों साथियों और राजकुमारी को साथ लेकर वापस अपने देश की तरफ चल दिया। जादूगर नगीना ने प्रताप को एक अंगूठी दी और कहा कि जब भी आप इसे घिसेंगे मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच जाऊँगा। प्रताप अपने साथियों तथा राजकुमारी को साथ लेकर दैत्य राज्य में पहुँचा। दैत्य राज्य ने प्रताप को बहुत सारी धन दौलत दी और अपने लड़के को उसके साथ भेज दिया। प्रताप फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा और रामपुर पहुँच गया। राजकुमार राम ने राजमहल में जाकर राजकुमारी को शकुन आने की खबर दी। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रताप को देख गले से लगा लिया। प्रताप की बहादुरी सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और राजकुमारी का विवाह उससे करके आधा राजपाट दे दिया। प्रताप राजकुमारी के साथ खुशी से राज्य करने लगा।